सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे इफ एल्स इफ और एल्स। ठीक है, मतलब कि अगर इफ से अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन अगर दरकार पड़ रहा है, मान लीजिए एक कंडीशन, दो कंडीशन, इस तरह से कंडीशन अगर आपका ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो इसके बाद भी और भी कंडीशन रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दे सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे दोस्तों इफ, उसके बाद कंडीशन, देन कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद फिर हम लोग लिख सकते हैं एल्स इफ, और उसके बाद फिर कंडीशन दे सकते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट। जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कोड रन करवाना है इसके अंदर में हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम एल्स इफ लिख सकते हैं और फिर ब्लॉक कोड और फिर एल्स। इस तरह से आप और भी दे सकते हैं कंडीशन जितना भी हो, और फिर एल्स के अंदर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लोग 3 नंबर लेंगे और तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है वो प्रोग्राम करेंगे। उसके लिए मैं पहले टर्बो सी ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि सबसे पहले लिखना पड़ता है इंक्लूड, उसके बाद आयो स्ट्रीम, डॉट एच, उसके बाद फिर है इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद वॉइड, फिर मेन। सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल लूंगा, num1, फिर num2, उसके बाद num3, और फिर यूजर के द्वारा हम लोग नंबर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा सी आउट, और यहाँ पे लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे ENDL। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि 3, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ 3, और 3 के बाद में यहाँ पे हम नंबर का वैल्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, यूजर जो भी देगा वो नंबर में स्टोर होगा। अब इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और उसके बाद फिर इंटर मार के शिफ्ट और इंसर्ट की प्रेस करिएगा तो इससे पेस्ट हो जाएगा। शिफ्ट और इंसर्ट की से पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे सेकंड नंबर लेना है यूजर के द्वारा हम लोग को, तो यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर लेना है हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड लिख देते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग num2 में स्टोर कराना चाहते हैं और ये वैल्यू हम लोग num3 में स्टोर कराना चाहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब स्टार्ट होगा हमारा जो कंडीशन देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इफ लिखेंगे, और इफ के अंदर में हम लोग लिखेंगे अगर num1 जो है वो num2 से बड़ा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। देखिए ये जो डबल एंड का साइन देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर क्या कैसे काम करेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे num1 इज ग्रेटर देन num3। तो दोस्तों एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दिया गया है। एक ये कंडीशन है, ठीक है, कि num1 num2 के साथ बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे ये दूसरा कंडीशन है num1 num3 के साथ बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सही होगा तब जाके ये अंदर का जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ num1, उसके बाद फिर इज ग्रेटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स, एल्स का स्पेलिंग
ELSE else, फिर if और फिर दूसरा कंडीशन। इस कंडीशन में हम लिखेंगे अगर num2 num1 से बड़ा है, और फिर यूज करेंगे एंड ऑपरेटर, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे अगर num2 num3 से भी बड़ा है, तो जाहिर सा बात है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, नंबर 3 बड़ा होगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देगा, इंसर्ट, ठीक है। और यहाँ पे num1 की जगह में हम लोग लिख देंगे num3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे else। अब देखिए दोस्तों, अगर ये ऊपर का दोनों कंडीशन सही नहीं होता है, दैट मीन्स num1 भी बड़ा नहीं है, num2 भी बड़ा नहीं है, तो जाहिर सा बात है कौन सा नंबर बड़ा होगा, नंबर 3 बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं फिर से शिफ्ट इंसर्ट दबाऊंगा, और बस यहाँ पे नंबर 1 की जगह नंबर 3 कर दूंगा। और सबसे लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेट ch, ताकि ये हमारा आउटबॉक्स जो आएगा उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर, ठीक है, जब तक कि हम कोई कीबोर्ड से की को प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो पॉज करेगा। और ऊपर में यहाँ पे हम लोग CLR STR लिख देते हैं, ताकि जितनी बार भी हम कंपाइल करें तो ये स्क्रीन को क्लियर करता रहे, ठीक है। CLR STR, क्लियर स्क्रीन। अभी इसको कंपाइल करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल F9 हम लोग प्रेस करेंगे। देखिए एक एरर दिखा रहा है, ये एरर क्यों दिखा रहा है इसको जानने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने टर्मिनेटर साइन नहीं दिया था, जिसके कारण एरर डिस्प्ले हो रहा था। अब फिर से हम लोग कंट्रोल और F9 को प्रेस करते हैं। अब देखिए कोई भी एरर नहीं आया, तो हमारा प्रोग्राम जो है रन किया। अब यहाँ पे मैं नंबर दूंगा, जैसे मैं 23 देता हूँ, उसके बाद मैं 34 देता हूँ, उसके बाद मैं 54 देता हूँ। अब तीनों नंबर में देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 54। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कौन सा नंबर बेटर दिखाना चाहिए, 54 दिखाना चाहिए। अगर 54 दिखाता तो इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है ये सही है। देखिए दोस्तों 54 इज ग्रेटर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से एल्स इफ का यूज हम लोग तब करेंगे जब कंडीशन एक नहीं होगा, एक से ज्यादा कंडीशन होता है, तो हम लोग इफ, एल्स इफ और एल्स ये यूज करके अपना प्रोग्राम बना सकते हैं इन C++ में। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो ट्यूटोरियल था आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।